अमेरिका में हज़ारों करोड़ों भारतीय अपने सपनों को पूरा करने के लिए और बहुत ज़्यादा पैकेज के लिए वहाँ नौकरियों के लिए जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि करीब 15,000 से ज़्यादा भारतीयों की अमेरिका के भीतर नौकरी अब खतरे में है, क्योंकि कंपनियों ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया है और अब उनके ऊपर एक डांग लटकी हुई है। और वह ये है कि अगर 60 दिनों के भीतर वह किसी और कंपनी में नहीं गए, उन्हें दूसरी जगह पर जॉब नहीं मिला, तो वह उन्हें भारत वापस लौटना पड़ेगा या उन्हें वहाँ से डिपोर्ट करा दिया जाएगा वापस भारत में। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ये कौन लोग हैं जो वहाँ काम कर रहे थे, किन सेक्टरों में काम कर रहे थे, किन कारण इन्हें नौकरियों से निकाला गया, अब आगे इनका भविष्य है क्या, इस सब पर जो है वह बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि जो जानकारी आई उस जानकारी के मुताबिक कि 15,000 भारतीयों की अमेरिका के भीतर छटनी हुई है। ये जिन कंपनियों में काम करते थे, IT प्रोफेशनल थे, भारत से वहाँ जाकर करोड़ों रुपया कमाने वाले ये लोग अब जो है इनके ऊपर भारत वापस आने की तलवार जो है वह लटकी हुई है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अब कंपनियों में AI जो है वह जगह ले रहा है। वह लोग जो कहते थे कि AI की वजह से लोगों की जॉब नहीं जाएगी, तो उनके दावे अब गलत साबित हो रहे हैं। आपको पूरी जानकारी के साथ बताते हैं कि ये अमेरिका में नौकरी जो कर रहे थे हज़ारों ये IT प्रोफेशनल हैं, इन पर अब खतरा मंडरा रहा है। क्यों मंडरा रहा है? क्योंकि इन्हें वापस भारत भेजा जा सकता है, डिपोर्ट कराया जा सकता है अगर 60 दिनों के भीतर इन्हें नौकरी नहीं मिलती है। तो आखिर ये हायर कैसे होते हैं, भारतीय वहाँ जॉब के लिए कैसे गए हैं, वह भी हम आपको बताएंगे। बहरहाल अमेरिका के नियमों के मुताबिक अगर नौकरी जाने के बाद कर्मचारियों को 60 दिनों के भीतर का ही टाइम मिलता है, अगर वह 60 दिनों के भीतर कोई और कंपनी उन्हें हायर कर देती है, कोई और ब्रांड उन्हें अपने साथ रखता है, तो वह वापस से कंटिन्यू वहाँ पर अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो उसके बाद इन्हें वापस भेज दिया जाएगा। मेटा, अमेज़ॉन और ओरेकल, ये तमाम वह बड़ी कंपनी है जिन्होंने लाखों हज़ारों IT प्रोफेशनल को अपनी कंपनियों के भीतर नौकरी दी हुई है। लेकिन अब इन्होंने करीब 15,000 जो भारतीय हैं उन्हें नौकरियों से निकाल दिया है। और साथ ही साथ में इतना ही नहीं, ग्रीन कार्ड प्रक्रिया को लेकर भी नए सख्त कानून जो है वह अमेरिका के भीतर बनाए हैं। H1B वीज़ा जो है उसे लेकर भी नए कानून बनाए हैं। ट्रंप की जो नीतियां हैं उससे जो है वह कंपनी के लोग भी डरे हुए हैं, वह दूसरे को हायर करने में भी डर रहे हैं, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट यहाँ से वहाँ हुआ तो उन्हें भारी क्राइसिस जो है वह झेलना पड़ सकता है। इसलिए कंपनियां भी खतरा मोड़ नहीं ले रही है। 60 दिनों में दूसरी जॉब नहीं मिली तो फिर क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल है। और ये बताया जा रहा है कि HIB वीज़ा पर काम कर रहे वह अधिकारी, वह नौकरी करने वाले लोग जो भारत से वहाँ गए थे, अगर 60 दिनों के भीतर उन्हें वहाँ पर नौकरी नहीं मिलती है, जो कि 60 दिनों को ग्रेस पीरियड कहते हैं, ये ग्रेस पीरियड ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद उन्हें जो है वो भारत भेज दिया जाएगा। ऐसे में इस बीच उनके पास में ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है उन्हें नई कंपनी ढूंढकर H1B ट्रांसफ़र जो है वो कराना होगा, दूसरा वीज़ा को किसी दूसरी कैटेगरी में बदलना होगा, और तीसरा अमेरिका छोड़ उन्हें भारत वापस जो है वह आना होगा। यही उनके पास में जो है फ़िलहाल समाधान है। इसी के साथ साथ में जॉब से कंपनियां क्यों निकाल रही है, ये भी बड़ा सवाल है। ये बताया जा रहा है कि अमेज़ॉन हो गई, मेटा हो गई, ओरेकल हो गई, इन्होंने जो है ले ऑफ किया है, छटनी की है, 15,000 भारतीयों को निकाला है। ये इसीलिए क्योंकि ये कंपनियों के भीतर खर्चा कम करना चाहते हैं और साथ ही साथ में संख्या कम करना चाहते हैं, क्योंकि अगर लोग जो हैं कम होंगे और इसके साथ में कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। साथ ही साथ में AI और ऑटोमेशन बढ़ाने की भूमिका की ज़रूरत हो रही है, यानी कि AI जो है अब वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो काम 4 लोग मिलकर करते थे वह AI अकेला कर देता है। तो ऐसे में कंपनियां चाहती हैं कि लोड कम हो ताकि वह पैसा खर्च कम करें और मुनाफा जो है वह ज़्यादा कमाएं। और साथ ही साथ में टेक सेक्टर के भीतर जो है ये माना जा रहा है कि ग्रोथ अब उस तरीके से नहीं रही, तो इसीलिए कंपनियां अपने ऊपर से भार हटाने के लिए भी वहां से लोगों को जॉब से निकाल रही है। इसी के साथ साथ में अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये HIB वीज़ा है क्या? HIB वीज़ा वह होता है कि जब विदेशी कंपनी दूसरे देश के किसी IT प्रोफेशनल या बाकी को जो है वह अपने देश में काम करने के लिए बुलाती है, तो वह H1B वीज़ा जो है वह उन्हें मुहैया कराती है।
ये वीज़ा खास तौर पर स्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है। वह स्किल्ड वर्कर्स जो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, उन्हें जो है वह अमेरिका की कंपनियां व दूसरे देश के लोग होते हैं, उन्हें जो है H-1B वीज़ा जो है वो भेजती है और वह उस वीज़े पर वहाँ आते हैं। लेकिन जब से ये नियम बदले गए हैं तब से जो है अब 60 दिनों के भीतर या तो आपको नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, अगर नहीं तो आपको वापस जो है वो जाना होगा। पहले इस वीज़ा की लिमिट जो है वो 3 साल की होती थी, उसके बाद में 6 साल कर दी गई। 6 साल के बाद जो है वह ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल देखना ये होगा कि क्या इन 60 दिनों के भीतर 15,000 से ज़्यादा भारतीयों को अमेरिका के भीतर नौकरी मिलती है, वह कोई दूसरा हथकंडा अपनाते हैं या उन्हें जो है वो भारत वापस लौटना पड़ेगा। अब आखिर में आपको ये भी बता दें कि अमेरिका की जो चमक दमक देखकर भारत से वहाँ लोग जो हैं वो जाते हैं अलग अलग तरीक़ों से। आपने बहुत सी वीडियोस, बहुत से किस्से सुने होंगे, लेकिन इस बीच जो ये खबर आई है इसने परिवार को संकट में डाल दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है। आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं हूँ राजकुमार। धन्यवाद।